बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिराते मुस्तकीम न्यूज चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 20 अक्टूबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 28 रबीउल अव्वल है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, पाक भारत कशीदगी की ताज़ा सूरत हाल, लीबर कवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन जैसे अहम इशूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। लिहाजा न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में 3 नवंबर को रियाज, तबूक और मक्का मुकर्रमा में सायरन टेस्ट का ऐलान किया गया है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने ऐलान किया है कि मंगल 3 नवंबर को मखसूस इलाकों में फिक्स्ड सायरन सिस्टम का टेस्ट करना है। टेस्ट का मकसद रिहायशियों को खबरदार करने वाली निजाम की कारकर्दगी को जांचना और इमरजेंसी हालात में अवाम की तवज्जो बनाने की तैयारी करना है। मजीद इत्तलात के मुताबिक जिन इलाकों में सायरन टेस्ट किया जाएगा उनमें रियाज, तबूक रीजन का पूरा गवर्नरेट, जबकि मक्का मुकरमा खत्ते में जेडा और थुवल गवर्नरेट्स शामिल है। शहरी दिफा के मुताबिक टेस्ट का शेड्यूल गत दोपहर 1 बजे न्यू बिहेवियर टोन जारी किया जाएगा। 1:10 पर नेशनल अलर्ट टोन बजेगा। 1:15 पर मखसूस इलाकों में फिक्स्ड सायरन्स बजाई जाएंगी। उसके अलावा मोबाइल पैगामात भी जारी होंगे। मोबाइल फोन्स पर भी ह्यूमन फौरी वार्निंग मैसेजेस भेजे जाएंगे ताकि मुजाहिदा वार्निंग प्लेटफॉर्म के तहत अवाम तक फौरी इत्तला पहुंच सके। अवाम के लिए हिदायत है कि अगर आप मज़कूरा इलाकों में हैं तो जान लीजिए कि ये टेस्ट है, हकीकी इमरजेंसी नहीं। लेकिन इस दौरान चंद चीजें जहन में रखें। सायरन की आवाज सुनकर परेशान ना हों, बल्कि टेस्ट की याद दहानी समझें। अपने घर और दफ्तर में रेडीमेड हंगामी मंसूबा तैयार रखें। मसलन सबसे महफूज कमरा, बाहर जाने का रास्ता, मोबाइल फोन पर अलर्ट ऐप्स। अगर सायरन के बाद मजीद वार्निंग जारी की जाए तो घबराएं नहीं, हिदायत पर अमल करें। गजा में दोबारा आग भड़क उठी है। जंगबंदी के दौरान भी इसराइल के ताजा हमले जारी हैं। गजा एक बार फिर धमाकों से गूंजने लगा है। तफसीलात के मुताबिक इसराइली फौज ने जुनूबी गजा की पट्टी में नई फजाई कार्रवाइयों की तस्दीक कर दी है। इसराइल का मुअक्कफ है कि हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद ये हमले किए गए, जबकि हमास का कहना है कि असल खिलाफ वर्जी तो इसराइल ने खुद की है। हमले, हलाकतें और इल्जाम तराशी का नया सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा के अज़्ज़वीदा कस्बे में फजाई हमले के नतीजे में हमास के अल-क़िस्साम ब्रिगेड के 6 अरकान हलाक हो गए हैं, जिनमें एलेट यूनिट के कमांडर याहिया अल-मबूह भी शामिल है। ये हमला एक साहिली कैफे पर किया गया जहां लोग आरजी खेमे में बैठे थे। इसराइली फौज का कहना है कि ये कार्रवाइयां दहशतगर्दी के अहदाफ के खिलाफ हैं, जबकि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हमास ने की। दूसरी जानिब हमास ने रद्द अमल में कहा है कि वो अब भी अमन के लिए पुरअज़म है और इसराइल मुसलसल मुआहदे की तौहीन और हलाफ वर्जी कर रहा है। मजीद इत्तलात के मुताबिक इसराइल ने गजा में इंसानी इमदाद की तरसील अगले हुक्म तक मुअत्तल कर दी है। सिक्योरिटी एहलकार का कहना है सियासी क़यादत की हिदायत के मुताबिक तमाम इमदादी काफिले रोक दिए गए हैं। 10 अक्टूबर से रोजाना सैकड़ों ट्रक इमदाद लेकर गजा में दाखिल हो रहे थे, लेकिन अब सब कुछ रुक गया है और खदशा है कि इलाके में फाका और भूख इफलास मजीद संगीन हो जाएगा। यहूदी वजीर आजम का कहना है कि हमास के गैर मुस्लह होने तक जंग खत्म नहीं होगी। उसने दो टोक अल्फाज में कहा, जब तक हमास और दीगर ग्रुप गैर मुसल्लह नहीं होते, जंग खत्म नहीं होगी, चाहे आसानी से हो या सख्ती से। उसका बयान ऐसे वक्त में आया है जब हमास ने 2 यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले की हैं। उसके दफ्तर ने यह भी वाजे किया है कि रफह क्रॉसिंग दोबारा तभी खुलेगी जब हमास बाकी लाशें वापस करेगी। इतवार को गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी की गई। खान यूनस, रफा और वस्ती गजा में इतवार के रोज जोरदार धमाके भी सुने गए। महकमा शहरी दिफा के मुताबिक इन हमलों में 20 से जायद फलस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें आम शहरी भी शामिल हैं। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इसराइली टैंक और ड्रोन्स ने भी हमलों में हिस्सा लिया और रफा के आसमान पर आग के बादल छा गए। आलमी रद्द-ए-अमल के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने भी खबरदार किया है कि हमास आम शहरियों पर हमलों की मंसूबा बंदी कर रही है, जो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी होगी।
वॉशिंगटन ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो गजा के लोगों के तहफ्फुज के लिए सख्त इक़दामात किए जाएंगे। 2 बरस से जारी इस खूनरेज़ जंग के बाद अमरीकी थॉलेथी से होने वाला अमन मुआहिदा पहले ही नापायदार समझा जा रहा था और अब ताज़ा हमलों ने अमन की हर उम्मीद को खाक में मिला दिया है। भारत में धनतेरस पर तनाज़ो, मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर के 22 बाइकाट की जद में है। भारत की मारूफ ज्वेलरी कंपनी मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स उस वक्त शदीद तनाज़ो और बाइकाट की मुहिम की जद में है, जबकि भारत भर में धनतेरस और दिवाली की तैयारियां उरूज पर थी। ये तनाज़ो इस वक्त शुरू हुआ जब कंपनी ने लंदन की पाकिस्तानी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अलीशुबा खालिद के साथ कोलैबोरेशन किया। ये वही अलीशुबा खालिद हैं जिन्होंने कुछ माह कबल भारत के ऑपरेशन संदूर को बुज़दिलाना अमल करार दिया था। सोशल मीडिया पर सारिफीन ने कंपनी को निशाना बनाते हुए मलबार गोल्ड पर पाकिस्तान नवाज होने के इल्जामात आयद किए और बाइकाट मलबार का ट्रेंड तेजी से वायरल हो गया। इस मामले पर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और मुंबई हाई कोर्ट ने फौरी कार्रवाई करते हुए इन तमाम सोशल मीडिया पोस्ट्स को हटाने का हुक्म दिया जिनमें कंपनी को पाकिस्तान से जोड़ा गया था। अदालत ने कहा कि कंपनी के खिलाफ झूठे और तौहीन आमेज बयानात के लिए इब्तिदाई हुक्म इम्तना यानी एड इंटरिम इंजंक्शन जरूरी है। साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल समेत तमाम प्लेटफॉर्म्स को हिदायत दी गई कि वो मलबार गोल्ड के खिलाफ मजीद कोई भी तौहीन आमेज मवाद शाया न होने दे। इधर मारूफ हिंदू एक्टिविस्ट विजय पटेल ने दावा किया है कि उनका ट्विटर अकाउंट भारत में अदालत के हुक्म पर बंद कर दिया गया है। उन्होंने लिखा, मेरा अकाउंट इंडियन कोर्ट के हुक्म पर बंद कर दिया गया क्योंकि मैं भारतीय फौज की हिमायत कर रहा था। हैप्पी धनतेरस। कंपनी ने वजाहत जारी करते हुए कहा, अलीशुबा खालिद को बर्मिंघम शो रूम की तशहीर के लिए जैब स्टूडियोज के जरिए हायर किया गया था। ये मुआहिदा पहलगाम हमले से कई माह पहले तय पाया था और कंपनी को उस वक्त इन्फ्लुएंसर की पाकिस्तानी शनाख्त का इल्म नहीं था। कंपनी के मुताबिक अलीशुबा खालिद की खिदमात बाद में खत्म कर दी गईं और किसी यूके बेस्ड इन्फ्लुएंसर को कभी इस्तेमाल करना इस बात का सबूत नहीं कि मलबार गोल्ड पाकिस्तान की हिमायत कर रहा है। धनतेरस के मौके पर इस तनाज़ो ने सोना खरीदने वालों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। कुछ लोग ब्रांड का दिफा कर रहे हैं जबकि बड़ी तादाद में सार्फिन बॉयकॉट मलबार गोल्ड के हैशटैग के साथ बाइकाट मुहिम चला रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा, हमारी फौज की तौहीन करने वाले इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करने वाली कंपनी का सोना नहीं, सिर्फ शर्मिंदगी खरीदी जा सकती है। ये तनाज़ो अब ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि अदालत और सियासत के मैदान में भी गर्म बहस का बायस बन चुका है। देखना यह है कि मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स अपनी साख कैसे बहाल करता है, या ये तनाज़ो उसके लिए सोने के बजाय शर्मिंदगी बन जाएगा। दिवाली से पहले भारतीय मुसाफिरों को बड़ा झटका। एयर इंडिया ने इटली से भारत जाने वाली परवाजें मनसूख कर दी। सैकड़ों मुसाफिर मिलानो एयरपोर्ट पर फंस गए। इटली से भारत वापस आने वाले दर्जनों भारतीय शहरियों के ख्वाब अधूरे रह गए जब जुमा के रोज अचानक एयर इंडिया की मेलान से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI-138 मनसूख कर दी गई। ये वही फ्लाइट थी जिससे सैकड़ों मुसाफिर दिवाली अपने घर वालों के साथ मनाने जा रहे थे। एयर इंडिया के तर्जुमान के मुताबिक तैयारा तकनीकी खराबी के बायस उड़ान न भर सका और कंपनी ने मुसाफिरों और अमले की हिफाजत को तरजीह देने का फैसला बताया। एयरलाइन का कहना है कि मुतासिरा तमाम मुसाफिरों को होटल रिहाइश और खाने की सहूलत दी गई है, ताहम कुछ को एयरपोर्ट से दूर रिहाइश फराहम करनी पड़ी। मुसाफिरों को अब दिवाली के बाद की फ्लाइट्स में बुक किया जा सकेगा या उसके बाद ही वो घर पहुंच सकेंगे। एक मुसाफिर जिसका शेंगन वीजा पीर के रोज खत्म हो रहा है, उसे एयर इंडिया ने खुसूसी तौर पर इतवार को दूसरी एयरलाइन की परवाज में रवाना करने का बंदोबस्त किया है। एयर इंडिया ने कहा, हम मुसाफिरों की तमाम जरूरी मदद फराहम कर रहे हैं, बशमूल खाने और जमीनी सहूलियात भी फराहम की जा रही है। हमें उनकी तकलीफ का अफसोस है, लेकिन हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। सोशल मीडिया पर गुस्से का तूफान बरपा है। मुसाफिरों ने पोस्ट में कहा कि दिवाली घर में मनाने का ख्वाब एयर इंडिया की लापरवाही ने तोड़ दिया। कई लोगों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत एयर इंडिया से फौरी कार्रवाई करे। सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत की तफ्तीशी टीमों ने रवां बरस की तीसरी सहमाही के दौरान 37 रिक्रूटिंग एजेंसियों में खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की हैं। तफसीलात के मुताबिक मुकर्ररा जवाबित पर अमल न करने वाली 10 एजेंसियों को
बंद किया गया, जबकि 27 एजेंट्सों के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं। दी गई मोहलत के दौरान खिलाफ वर्जियों को दुरुस्त न करने वालों को भी सजा और जुर्माना आयद किया गया है। रिकॉर्ड की जाने वाली खिलाफ वर्जियों में सारिफीन की शिकायत पर तवज्जो न देना, रिक्रूटिंग के जवाबित पर अमल न करना और सारिफीन को वापस की जाने वाली रकम में ताखीर करना शामिल था। वजारत का कहना है, अफरादी कुव्वत की एजेंसियों की निगरानी का अमल मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखा जाता है। तफ्तीशी टीमें मामूली से मामूली खिलाफ वर्जी को भी रिकॉर्ड करती हैं और खिलाफ वर्जी के मुताबिक सजा और जुर्माने आयद किए जाते हैं।